सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपने मेरे पीछे पढ़ा लिखा होगा अभी स्टे स्ट्रॉन्ग। क्यों लिखा है ये? जिनके लिए लिखा है वो फील कर रहे हैं, समझ गए हैं कि क्यों लिखा है सर ने। देखो, आपकी जो ये जर्नी है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा एक 4 लेन हाईवे बना हुआ है और बहुत ही स्मूथली हम चले जा रहे हैं। ये रोलर कोस्टर राइड है। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी मेंटल प्रेशर, कभी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर ना आने का प्रेशर, कभी रिश्तेदारों का फोन करके पापा से पूछने का प्रेशर कि भाई राहुल का कुछ हुआ नहीं क्या। गीता आज भी पढ़ी रही है, हमको बताओ, हम कोई नौकरी लगवा देते हैं। वो अलग प्रेशर है। और सच बताऊं, रिश्तेदारों की बातों को सीरियसली मत लिया करो। अगर कोई रिश्तेदार आपको ये फील कराता है ना कि आपने कुछ नहीं किया, वो एक्चुअल में उनकी इनसिक्योरिटी है। उनके पास बहुत कुछ है ऐसा जो वो छुपाना चाहते हैं। और वो छुपाएंगे कैसे? तुमको ही अपनी चीज को लेकर इनसिक्योर फील करा देंगे। तुम्हें ही अपनी कंडीशन को लेके ऐसा सोचने में मजबूर करा देंगे कि तुमने कुछ किया नहीं है, ताकि तुम उनकी इनसिक्योरिटी की तरफ ध्यान मत दो। तो ये होता है सीधा सा रूल। वो बेचारे खुद परेशान है, वो तुमको परेशान करके अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। स्टे स्ट्रांग। थोड़ा सा टाइम और बाकी पड़ा है, कुछ महीने और आप रिलैक्स, टेंशन फ्री अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर चुके होगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। और बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। और मॉक नंबर 4 आज, यूजुअली सैटरडेज को सेशन नहीं होता है आप सभी का, आज होगा और बहुत बढ़िया होगा, बहुत मजा आएगा। और आप सभी ये सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ले लेना। अभ्यास मैगजीन की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अभ्यास मैगजीन की पीडीएफ आपको यहाँ पे स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल, स्टडीफाइड ऐप, आप टेलीग्राम ऐप के अंदर जाओगे ना, वहां पे सर्च करो @स्टडीफाइड पीडीएफ। आपको सबसे ऊपर एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें 1,70,000 से ज्यादा लोग होंगे। वो ज्वाइन कर लेना, फेक वाले ज्वाइन मत करना। ग्रुप पहचानने का तरीका यही है कि उसमें 1.7 लाख से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो ये सर्च कर लेना पहले, और फिर जो ये 1.7 लाख से ऊपर वाला ग्रुप आएगा वो ज्वाइन कर लेना। ठीक बात है, आज की क्लास की पीडीएफ भी वहीं दे दूंगा। बहुत सारी पीडीएफ आपके लिए मैं बना रहा हूँ आगे, और इंटरेस्टिंग, जैसे कि जीए की पीडीएफ पे काम चल रहा है, 1-2 महीने में वो आपको मिल जाएगी। कुछ इंटरेस्टिंग मतलब काम चल रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। मैं आपके लिए इतना कुछ कर जाऊंगा कि आपके लिए तैयारी बड़ी सिंपल हो जाएगी। आपको सिर्फ एक सीधी सी चीज करनी है ना, इधर उधर चीजों पर ध्यान देना है कि कंटेंट कहाँ से आएगा, पढ़ाई कहाँ से करूँ, टेस्ट कहाँ से दूँ, ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ। आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, फालतू की चीजें सोचनी आपके लिए वो मेरा काम है। ठीक है, क्योंकि मैं बेहतर सोच पाऊंगा। मेरे लिए जो चीज, आपके लिए जो कंटेंट जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए ठीक है। मुझे सक्षम बनाया है कि मैं कुछ लोगों को सैलरी देके आपके लिए कंटेंट बनवा सकता हूं, और आपको मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और ये चलता रहेगा। आप बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, सो आपको एक बार कंफर्म कर दो, आवाज अच्छे से आ रही है? मैंने देखा भी नहीं कि अब तो ना आ रही हो। ठीक है, और सर डिस्कशन का ग्रुप बनवा दीजिए। एक बनवाता हूं मैं यार, तुम मीडिया शेयर करते हो, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। पहले इतना बढ़िया डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ था हमारा, अब उसको मैंने बंद किया। तुम उसके अंदर पीडीएफ वीडीएफ शेयर करते रहते हो किसी और कंपनी की, वो कंपनी वाले मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे जाते हैं, क्योंकि मैं ओनर होता हूं उस ग्रुप का। मीडिया ऑफ करके एक टेलीग्राम, एक डिस्कशन चैनल बनाऊंगा मैं, डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा आपका, मीडिया ऑफ करके, पर उसके अंदर कुछ भी लिंक वगैरह या फिर कुछ भी आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं होगा उसके अंदर। तब बनाऊंगा। ये बोलते हो तो बताओ, एग्री करो कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ पा रहा लाइव चैट, बाद में कमेंट सेक्शन में एग्री करना, तब मैं बाद में फिर बनाता हूं ऐसा कुछ ग्रुप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से आरंभ करेंगे फटाफट से। क्या जवाब होगा इसका, दीजिए तो जरा। बस इससे ज्यादा देर तो क्या ही लगाओगे। लास्ट में आपको दिख रहा है 220 और ये 1100 तक जा रहा है नंबर, 5 गुना हो रहा है लगभग लगभग।
और देख भी सकते हो 220 का 5 गुना होता है 1100, ये 1130 है, मतलब उसके बाद 30 ऐड हो रहा है। मानते हो ये बात? आप बताओ, मानते हो ना? अब यहाँ 5 गुना हो रहा है, यहाँ पे क्या लूं फिर मैं? 2 गुना ले लूं ताकि यहाँ पे 1 गुना हो जाए। और ये गैप भी तो जस्टिफाई करना होता है ना मेरे को, यहाँ 3 गुना हो रहा होगा और फिर 4 गुना हो रहा होगा, आगे 5 गुना। ठीक है, ऐसा चल रहा होगा। अगर ऐसा है तो 9 का 1 गुना क्या होता है? 9, और यहाँ है 11, तो 2 जुड़ रहा होगा। 11 का 2 गुना क्या होता है? 22, यहाँ है 16, तो 6 घट रहा होगा। तो ये है अभी तक जिससे हमें डिकोड करना है। डिकोड करना क्या हो गया? डिकोड आपको बहुत अच्छे से मैंने एफयूपी पढ़ाया हुआ है, तो ये एफयूपी ही तो है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 6 है। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो आगे क्या आएगा? 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5, फिर 5 इंटू 6। यहाँ ऐड हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ ऐड होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा और आगे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 16 का 3 गुना होता है 48, 48 में 12 जोड़ूंगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। द आंसर विल बी 60, डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सारे बच्चे आ गए और अभी तक लाइक ही नहीं किया, मतलब सैटरडेज को क्लास ना लूं मैं आगे से। सारे बच्चे एक साथ लाइक कर दो, और अगर किसी ग्रुप में हो, किसी भी आप ग्रुप में हो, डिस्कशन ग्रुप में हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जाके शेयर कर दो हर जगह पे इस सेशन को। और आज बढ़िया तबियत से आज पढ़ाई करेंगे, बढ़िया वाली। और ये एक और क्वेश्चन, टूट पड़ो। यहां देखोगे आप गैप, तो कितना गैप है? 7 का गैप है। फिर देखोगे 2 और 6 26 का गैप है। फिर आगे देखोगे 52 और 11 63 का गैप है। ये 2 गैप हम देख नहीं पाएंगे। और यहाँ पे देखोगे तो 300, 33 एंड 9 42, 342 का गैप है। ये है गैप। तो ये है सारे परफेक्ट क्यूब्स के पास नंबर्स दिख रहे हैं भाई, सारे परफेक्ट क्यूब्स के पास है। ये 8 में से 1 कम है, 2 के क्यूब में से 1 कम है, ये 3 के क्यूब में से 1 कम है, ये 4 के क्यूब में से 1 कम है, ये 7 के क्यूब में से 1 कम है। ये चल रहा है। तो 2 4 5, 2 3 4 5 और 6 क्यूब में से 1 कम, क्यूब में से 1 कम, तो 125 में से 1 कम 124, 216 में से 1 कम 215। ठीक है, ये चल रहा है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2 7 एंड 6, 276 इज द आंसर। निकाल लिया था, बहुत सही था यार, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 276। कर लिया था ना? क्यूब्स पहचान लेते हो कि नहीं पहचानते हो, कि अभी भी गड़बड़ चल रही है? गड़बड़ नहीं करनी यार। ये तो बहुत आसान है। यहाँ देखा 6 का गैप है, यहाँ देखा 12 का गैप है, यहाँ देखा 24 का गैप है। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। ऐसे ही होगा। तो जोड़ दिया आपने, ये 80 और 13 93 आ गया। 93 में 96 जोड़ोगे तो 189 ही आएगा। सो 93 इज द आंसर। ये तो बहुत आसान था। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। अगला क्वेश्चन। यहां देखोगे तो 4 घट रहा है, यहां देखोगे तो 9 घट रहा है, और यहां पे देखोगे तो 25, 35 और 1 36 घट रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स घट रहे हैं। 2 3 और 6 का स्क्वायर, तो आगे 4 और 5 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर घटेगा, 5 का स्क्वायर घटेगा। 16 घटाओगे तो 6, 506 पाओगे। बढ़िया, 506 फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। बताओ बताओ बताओ, सही बैठ रही है बात दिमाग में?
बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अब 7 की पावर्स को पहचान लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या करेगा, शुरुआत ऐसे नंबर से करेगा जो आपको पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है, बट आपको समझदारी इधर से दिखा देनी है। फिर यहां 7 गुना हो रहा है नंबर, 7 7 जा 49 होता है। ये 7 के स्क्वायर को 7 से गुना करोगे तब 7 का क्यूब आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखोगे आप तो आगे फिर 7 से गुना करना है, ठीक है, तो इसको 7 से गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 49 का स्क्वायर यानी कि 2401। और फिर फर्दर 7 से गुना करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अब एक बात बताऊं, आप सबको ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, मे बी किसी को ये भी फील आ रहा हो कि सर ये आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ लेवल का नहीं है। 2021 आईबीपीएस पीओ की एक शिफ्ट के नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं, पांचों पांचों सवाल। एक शिफ्ट 2021 की है, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, शिफ्ट याद नहीं है, बट हाँ जो पेपर्स थे ना उनमें से किसी एक पेपर की शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देता होता हूँ जब मेरे को कोई बच्चे भेजते हैं ना, सर आज ये 5 सवाल आए थे, पर मेरे को आदत नहीं है एनालिसिस वगैरह करने की, क्योंकि उससे बच्चों का नुकसान होता है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देता हूँ। तो मैंने ये छोड़ दिए थे उस टाइम स्क्रीनशॉट लेके। आईबीपीएस पीओ में आए हुए क्वेश्चन रहे हैं, पेपर में डुएबल क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं, बट ठीक है कई बार आ जाते हैं मुश्किल, तो कई बार के लिए हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाते ही हैं उन चीजों की। अब जैसे इस सवाल का जवाब जो बताएगा उसको क्या मिलेगा, मजे आएंगे उसको, अभी देखो शाबाशी मिलेगी। अब देखते ही पता लग रहा है कि ये देखो ये 11 से कटेगा नंबर, 1 + 8 बीच में 9, तो 11 से कटेगा, 11 का 18 टाइम्स है ये, 11 का 18 टाइम्स है ये, 11 + 18 होता है 29, 11 × 18 होता है 198, प्लस 11 + 18 लूंगा ताकि सम +29 आ जाए और प्रोडक्ट +198, फिर साइन रिवर्स कर देंगे, -11 -18। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये 11 और 8 का प्रोडक्ट है, 11 और 8 का सम होता है 19, 11 और 8 का प्रोडक्ट होता है 88, तो +11 + 8 साइन रिवर्स करेंगे तो आएगा -11 -8। कंपैरिजन कर दें, पक्का देख लो गलती ना कर देना। माइनस का 11 माइनस के 11 के बराबर है, माइनस के 8 से छोटा है, माइनस का 18 इन दोनों से छोटा है, तो x आपका y से छोटा भी है, x आपका y के बराबर भी है, डी ऑप्शन आपका आंसर भी है। ठीक बात है कि नहीं है बताओ, एकदम बढ़िया कर लिया था आप सबने। लो भाई फिर एक और सवाल करके दिखा दो। देखो प्रोडक्ट आपका आए 26 का, सम 15 का आए, 13 2 26 +13 +2 साइन रिवर्स किया, -13 -2। बताओ प्रोडक्ट आपका आए 72 का, सम आए आपका 27 का। कई बच्चे 18 4 सोच रहे होते, नहीं भाई और भी होता है, 24 3, 24 का 3 टाइम्स होता है 72, 24 + 3 होता है 27, तो 24 एंड 3, ठीक है, तो -24 -3 पहले आएगा, +24 +3, इनका सम होता है 27, प्रोडक्ट होता है 72, साइन रिवर्स कर दो क्या आएगा, -24 -3, सीधा दिख रहा है क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, माइनस का 13, सुनना इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, तो रिलेशन कैसा, नो रिलेशन, नो रिलेशन। करा था कि गड़बड़ कर दिया था, गड़बड़ नहीं करना, देखो गलत बात है ये करके दिखाओ।
प्रोडक्ट आया आपका 144 का, डिफरेंस आया 7 का। एक 16 का टेबल आता है आपको, 16 का टेबल, 16 का 9 टाइम्स होता है 144 और 16 और 9 का डिफरेंस होता है 7। तो प्लस 16 माइनस 9 लूंगा, क्योंकि प्लस 16 में से माइनस 9 करूंगा तो प्लस 7 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस 144। साइन रिवर्स करोगे तो माइनस 16 प्लस 9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, बढ़िया। प्रोडक्ट आए 36 का, सम आए 13 का, 4 और 9, प्लस 4 प्लस 9, साइन रिवर्स किया माइनस 4 माइनस 9। कंपैरिजन तो कर दो। प्लस का 9 इन दोनों से बड़ा है ना, मानते हो? प्लस का 9 इन दोनों से बड़ा है, पर माइनस का 16 इन दोनों से छोटा है। तो एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है, एक्स वाई से छोटा भी आ रहा है, किसकी मानोगे? किसी की नहीं मानेंगे सर, नो रिलेशन, सीधी सी बात। ये करके दिखाओ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 441। क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 441। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 441 तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी प्लस का 21, एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 21। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव 21, एक नेगेटिव 21। ठीक है, y के क्यूब की वैल्यू अगर आ रही है, देखो ये 9261 राइट हैंड साइड पे जा रहा है, माइनस 9261 आ रही है। ये 9261 होता है 21 का क्यूब। तो y की अगर ये नेगेटिव है तो y की तीन वैल्यूज आएंगी, तीनों नेगेटिव आएंगी, तीन वैल्यूज आएंगी, तीनों नेगेटिव आएंगी, 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 21। बस कंपैरिजन कर दो, प्लस का 21 इसके बड़ा है, माइनस का 21 इसके बराबर है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है और एक्स वाई के बराबर भी है। सी ऑप्शन आंसर भी है। क्या बोलती है पब्लिक? पहचान गए थे 21 का क्यूब कि नहीं पहचाने थे? अब ये देखेंगे कौन करके दिखाएगा। ऐसे सवालों में अक्सर घबरा जाते हो तुम। देखो देखो देखो, पहले तो इधर देखो, 2498 में से 2246 घटाना जरा, 252 आ जाएगी वैल्यू, 252 आ जाएगी वैल्यू। आपने 2298 में से 2246 घटा दिया, ये किसका स्क्वायर होता है? 36 का, तो 36x आ जाएगी वैल्यू। 36x इज इक्वल टू 252। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है? सिंपल सी बात बताओ, बिल्कुल क्लियर है? ये कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। 126 का डबल है ये, 18 का 7 गुना जो 36 का 7 गुना हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 7। 1896 में से 1644 घटा दो, कितना आ जाएगा? 252 अगेन, 252 अगेन आ गया। ये किसका स्क्वायर होता है? 28 का। तो 28 y की वैल्यू आ गई 252, ये 9 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो x बड़ा के y बड़ा? ओ x तो छोटा है y से। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट, पता होना चाहिए था रूट करके क्या आएगा। तो इसी के साथ हमारे 10 सवाल हो गए खत्म। अब आते हैं हम डी के ऊपर। डी क्या आई हुई है ये तो देखो, मजा तो डी का है। क्या 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 है, क्या है, क्या है? देखो, कह रहे कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो हमको बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में, राजस्थान में, केरला में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में शुगर केन प्रोडक्शन कितनी है 2016 में। ठीक है, ये आपको बता रहा है 2016 में शुगर केन प्रोडक्शन कितनी है। आपको दिख रहा है कि इधर 15,000 है डेटा, इधर 12,500 है, इधर 22,500 है, इधर 20,000 है, इधर 10,000 है और इधर 15,500 है। ठीक है, ये है आपके सामने शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट्स और इसी तरह का डेटा दिया हुआ, और कुछ भी नहीं है और ना ही यूनिट भी नहीं बताई हुई कि क्या है, किलोग्राम है कि क्या है। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में देखेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीब्यूट लेस देन 20% इन द टोटल शुगर केन प्रोडक्शन। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ।
गड़बड़ कर दी, शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी बहुत सारे बच्चों ने। तो आप बच्चे कई सारे ना क्वेश्चंस नहीं पढ़ते ढंग से, तभी प्रॉब्लम आती है सारी की सारी। क्या किसी ने ये वर्ड पढ़ा कि इसने ऐसा बोला? टोटल शुगर केन प्रोडक्शन, किसी ने टोटल निकाला? निकाला तो बताना जरा कमेंट सेक्शन में कितना आया। टोटल निकालो पहले। 15,000, 12,000, 27,000, 27,000 और 22,000 यानी कि 49, 49, 49 एंड 20 हो गया 69, 69 एंड 10 हो गया 79, 79 और 10 होता 89 और 5 जोड़ोगे तो आएगा 93 और 5 जोड़ोगे तो आएगा 94,000। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 500, 500, 500 यानी कि 1500, तो ये आ गया 95,500। इतनी है टोटल प्रोडक्शन। इसका अगर आप क्या निकालोगे 20% यानी कि 1/5, तो 19,100 आ जाएगी वैल्यू। तो कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 19,100 से लेस प्रोडक्शन है? लेस प्रोडक्शन है 19,100 से। यहां पे 19,100 से लेस है, यहां पे 19,100 से लेस है, और इधर भी 19,100 से लेस है। द वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। डी ऑप्शन इज द आंसर। निकाला था किसी ने? तुम तो कर ही नहीं रहे थे, तुम तो कुछ ए या बी ऑप्शन में से बता रहे थे। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने पहले टोटल प्रोडक्शन निकाली, सबका सम किया, 95,500 आया, उसका 20% निकाला 19,100 आया, 1/5 निकाला 19,100 आया। तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां 19,100 से कम प्रोडक्शन हो रही है? यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। इन चारों स्टेट्स में 19,100 से कम प्रोडक्शन हो रही है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन फटाफट से। By what percentage sugarcane production of West Bengal and Madhya Pradesh more than that of Telangana? तो वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश का सम कितना है? वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश 10,000 और 15,000 यानी कि 25,000। 25,000 से किसको कंपेयर किया जा रहा है? तेलंगाना को। तेलंगाना में कितनी है? 12,500। तो इनकी रेशियो निकाल लो पहले। रेशियो आ गई 2:1। पूछ रहा 2 जो है वो 1 से कितना परसेंट ज्यादा है? 2 1 से 1 ज्यादा है, और 1 जो है वो 1 का कितना परसेंटेज है? 1 का 100% है। द आंसर इज 100%। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द आंसर, 100%। सीधा सीधा ये करो। टोटल प्रोडक्शन है पता है आपको 95,500 है, और राजस्थान और केरला, केएल का मतलब है यहाँ पे केरला, राजस्थान और केरला में मिला के देखोगे तो आपको दिखेगा कि 42,500 है। ठीक है, 42,500 एंड 95,500। तो अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटोगे 85, और 5 से काटोगे तो आपको मिलेगा 191। तो 85 जो है वो 191 का कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा जी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 85 को लिखा मैंने 95.5 माइनस 10.5, ऐसा लिखा मैंने इसको। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। ये 95.5 क्या है? इसका आधा 50%। तो तभी मैंने क्या लिखा? 85 को लिखा 95.5 माइनस 10.5। ओके सर, चलेगा, बढ़िया चलेगा। ठीक है, अब ये 10.5 किससे बना हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 9.55 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ज्यादा है लगभग लगभग मैं कहूं। ये 9.55
-1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 50%, ये हो गया आपका 5%, 5% मतलब थोड़ा सा और कटेगा, मतलब लगा के चलो 45% से थोड़ा सा और कम जाएगा, 45% से थोड़ा सा कम मतलब 44.5%। द आंसर इज 44.5%। 45% से थोड़ा सा कम जा रही है वैल्यू। निकाली थी किसी ने कि नहीं निकाली थी? अरे क्या बात है, तुम तो सियाने हो गए। मुझे दिख रहा है कि देखो 191 का आधा होता है 95.5, तो 95.5 से भी 9.55 कम करोगे ना आप, तो भी 85 अभी नहीं पहुंचा, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, मतलब 45% से थोड़ा सा कम, पूरा 1% तो नहीं बट थोड़ा सा कम, 44.5%। ये आया बड़ा सारा क्वेश्चन, देख के आनंद आ गया। परसेंटेज का गेम स्ट्रांग बना लो, ये बहुत सारे बच्चों का कमजोर है। कर दी गड़बड़, बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी। देखो सबसे पहली बात उन्होंने बोला क्या है, कहते हैं जितनी भी 6 स्टेट्स की एवरेज प्रोडक्शन है वो बताओ पहले तो। 95,500, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन इतनी है, 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी, आ जाएगी जी, बिल्कुल आ जाएगी। कहता है जो भी एवरेज प्रोडक्शन है शुगर केन की ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 2016, उसका 2.4 टाइम्स, 2.4 मतलब 24/10 यानी कि 12/5 टाइम्स इतनी प्रोडक्शन कर दी हमने। किसकी? इतनी प्रोडक्शन कर दी हमने 2017 में राजस्थान की। तो कह रहे राजस्थान की प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गई? पहले कितनी थी? 22,500, तो पहले थी 22,500 और 22,500 से हो गई ये, 22,500 से हो गई ये। इन दोनों की रेशो निकाल लो, परसेंटेज चेंज देख लेंगे उसके बाद। सबसे पहले 6 से 2 बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 19100 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये 20 से 20 खत्म, तो 225 इस टू 191 का डबल यानी कि 382 हो रही है वैल्यू। ठीक बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कितनी बढ़ गई प्रोडक्शन? ये प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई? 30, 50, 55, 57, 157 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बच्चों? 157 बढ़ गई 225 तो 100 पे कितनी? अब जरा बताना किसी ने निकाला क्या इसका आंसर? किसी ने इसका आंसर निकाला क्या? बताओ बताओ। कौन? बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की होगी, मैं जानता हूं, कोशिश तो तुम करते हो, अच्छी बात है। 45, 135, 180, 150, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं देखूंगा कि इसको मैंने लिखा 150 + 7, ठीक है। इसको ऐसा लिखा मैंने। तो यहां देखोगे ना आप, आपने यहां देखा, आपने 25 से काटा तो 6 आया, 25 से काटा तो 9 आया, तो ये 2/3 आ गई वैल्यू, 2/3 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। तो ये 66.66% है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है? अप्रोक्सीमेटली देखो 2.25, इसका 1% है। 2.25 का 3 गुना करोगे तो भी एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा, 6.75 आएगा, तो 3% से थोड़ा सा ज्यादा, 69.66% से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70%। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। बाकी आप ये भी देख सकते थे कि 22.5 का 7 गुना कितना हो रहा है, वो बहुत क्लोज आ रहा है इसके। 7 का 2 गुना 14 का 11 गुना 154 और 0.5 मतलब 3.5 टाइम्स। 157.5 जो होता है ना, 157.5 वो 225 का 70% होता है। ठीक है, तो 157.5 अगर 225 का 70% है तो ये बहुत क्लोज चला गया ऑटोमेटिकली 70% के। बस ऐसा ही करना था।
आया कि नहीं आया समझ? समझ गए? अरे समझते नहीं हो यार, तुम बताते नहीं हो। समझ गए तो एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर देंगे टैप, और अगला सवाल तेजी से। जिस और शुगर केन प्रोडक्शन केरला टीजी एंड डब्ल्यूबी की कितनी है? 20,000 और 12,500, 32,500, 32,500 और 15,000 कितना हो जाएगा? 47,500। तो 15,500 47,500 का कितना परसेंटेज है? यही है। यही बताना है। 15,500 47,500 का कितना परसेंटेज है? 5 से काटा 31 आ गई वैल्यू, 5 से काटा तो 95 आ गई वैल्यू। तो 31 जो है 95 का कितना परसेंटेज है ये निकालना है आपने। एक काम क्यों नहीं करते, 5 से काट दो 20 आ जाएगी वैल्यू, 5 से काट दो 19 आ जाएगी वैल्यू। तो 620/19 परसेंटेज इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है बिल्कुल। 3 टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा, 114 6 टाइम्स कटेगा, 32.6 है क्या कोई? हाँ, बी ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो 19 का टेबल तो आता है, कर लोगे? वाह, आगे आपको पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। So refer the pie chart and answer the questions for questions. Percentage of employees in different departments of branch PQR in the year 2014 and total number of employees was 450. तो 450 एम्प्लॉयज हैं। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, पहला ये डेटा यहां पे लिखा हुआ है, टोटल है 450 एम्प्लॉयज एंड ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका समय शुरू होता है अब। हाँ जी हाँ जी, द एवरेज गेमर देख लिया मैंने। एक दो मिस्टेक्स हैं, मैंने बोल दिया टीम को उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है साउंड इशू है, कोई साउंड इशू है क्या? वो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का सॉल्व किया है ना मिस्टर गेमर, उसी में ही गलती है। पहले क्वेश्चन में गलती हो जाती है ना, तो नॉर्मली हो जाता है ऐसा। मैंने बोल दिया, डांट भी लगा दी है टीम को जिसने वो रिव्यू की थी, तो मैं एक बार उनको दोबारा दे दिए। मैं आपको अपडेटेड मैगजीन दे दूंगा अभी। तो यहां पे आते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या बोल रहा है वो? कह रहे 26% 26% जो हैं डिपार्टमेंट सी में एम्प्लॉयज हैं। 26% में कह रहा है वो 5/13 अलग कर दो, यानी कि 10%, 16% अलग कर दो। ठीक है, बढ़िया। कहता है इतने तो फीमेल है, इतने मेल है। और फिर कहता है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज है ना डिपार्टमेंट एफ में, वो 4 कम है डिपार्टमेंट सी के फीमेल एम्प्लॉयज से। अच्छा, 10% कितना होगा? 450 का 10% 45 फीमेल एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट सी के अंदर। तो डिपार्टमेंट एफ के अंदर फीमेल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे? 4 लेस सी से, 45 से 4 लेस मतलब 42। ओके, डिपार्टमेंट एफ में टोटल लोग कितने हैं? 22% 450 का, यानी कि 99 लोग हैं। ठीक है, 22% कैसे भाई? इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, 900 का 11% 99। तो 99 टोटल लोग हैं, जिसमें से 42 तो फीमेल है, बाकी जो बच गए 57 वो मेल होंगे। हमसे मेल ही पूछे हुए हैं, 57 इज द आंसर। 57 ही आया ना आपका? 58 आ रहा है?
10%, 45, 4 लेस है। अच्छा मैंने 3 लेस ले लिया, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पढ़ा भी 4 ही था क्या। तो ये 41 है, तो ये अगर 41 है तो ये 41 होंगे और ये 58 होंगे। सो 58 एम्प्लॉयज विल बी योर आंसर। एक बार मैं कंप्लीट पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हमको दिख रहा है कि टोटल एम्प्लॉयज जो डिपार्टमेंट सी में है वो 26% है। 26% का 5/13 यानी कि 10% जो है वो मेल है, फीमेल है सॉरी, और बाकी जो होंगे वो मेल होंगे। हमको इनसे मतलब है 10%। टोटल है 450, 450 का 10% कितना होगा, 45। तो 45 फीमेल है डिपार्टमेंट सी में। डिपार्टमेंट सी की फीमेल से 4 कम यानी कि 41 फीमेल है कहां, डिपार्टमेंट एफ में। ठीक है, डिपार्टमेंट एफ में टोटल लोग कितने हैं, 450 का 22% यानी कि 99। 99 में से 41 फीमेल है तो बाकी 99 माइनस 41 यानी कि 58 मेल होंगे। हमसे यही पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट एफ में मेल कितने हैं, 58। तो पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल घमासान, पीओ लेवल का, अच्छे वाला। चलो अगले पे मूव करते हैं, फटाफट से बताना। टोटल 450 है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। टेबल का कोई काम ही नहीं है ना इसके अंदर, कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट हो रही है। जो भी डेटा आप कहो वो चुटकियों में कैलकुलेट हो रहा है इसके अंदर। आई थिंक आपको A%B इज इक्वल टू B%A का रूल नहीं पता, जो बच्चा कह रहा है कि टेबल की जरूरत है। आपने 14% 450 का निकालना है, आप 7% 900 का निकालो। आपने 16% 450 का निकालना है, आप 8% 900 का निकालो। आपने 26% 450 का निकालना है, आप 13% 900 का निकालो। आपने 10% निकालना है, डायरेक्ट निकलेगा। 12% 450 का निकालना है, आप 6% 900 का निकालो। आपने 22% 450 का निकालना है, आप 11% 900 का निकालो। जल्दी निकलेगा ना, तो जरूरत ही नहीं है कुछ कैलकुलेट करने की, सीधा शुरू कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, ध्यान से समझना। कहते हैं 2014 में 25% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट बी के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट बी के अंदर 25%, 1/4 यानी कि मतलब 4% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, 4% पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज है। कह रहे 2015 में क्या हुआ, 22 एम्प्लॉयज सेम डिपार्टमेंट के शिफ्ट वर शिफ्टेड टू, इन 2015 22 एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट वर शिफ्टेड टू ब्रांच XYZ। अच्छा ये डेटा ब्रांच XYZ का नहीं है ना, PQR का डेटा है ये। तो भाई ऐसा है, 22 एम्प्लॉयज शिफ्ट कर दिए XYZ में। ठीक है, अब क्या हो गया, इन 2015 द परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज ऑफ बी became 28%. How many postgraduate employees were shifted to branch XYZ? बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से समझते जाना, बहुत ध्यान से समझते जाना। अब एक बात सीधी सी है कि शुरू में काउंट क्या था, शुरू में काउंट क्या था, 16%। 16% 450 का, सुनना ध्यान से, 8% 900 का निकाल लो, 72 एम्प्लॉयज हैं टोटल, 72 एम्प्लॉयज हैं। अब 72 एम्प्लॉयज हैं, 72 एम्प्लॉयज में से कौन कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं एंड कितने ग्रेजुएट्स हैं, 1/4 पोस्ट ग्रेजुएट थे। 1/4 मतलब 18 पोस्ट ग्रेजुएट है और 54 जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। ऐसा था, ऐसी सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, 2015 में 22 एम्प्लॉयज को यहां से शिफ्ट कर दिया गया, 22 एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब अब 50 एम्प्लॉयज रह गए, 50 एम्प्लॉयज रह गए। और इन 50 एम्प्लॉयज का 28% ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। 28% कितना होगा इसका, 28% कितना होगा बच्चों, 14 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बाकी बचे हुए जो हैं 14, इसमें से कम कर दोगे तो 36 जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने चले गए, 4, और ये कितने चले गए, ये चले गए 18। ठीक है, बढ़िया। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज वर शिफ्टेड टू ब्रांच XYZ। तो 4 पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज चले गए हैं यहाँ पे, 4 पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज का नुकसान हो गया हमें। क्लियर है, देख रहे हो क्वेश्चंस की क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी है क्वेश्चन की। अगले सवाल की तरफ मूव करते हुए,
तो एवरेज नंबर ऑफ एडीएफ पूछ रहा है वो आपसे। ए है 14%, डी है 10%, एफ है 22%। अगर इनका सम देखोगे तो आपको 36 इन 10 46% दिखाई देगा। 46% ऑफ 450, ये चीज देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हैं। इतने एम्प्लॉयज हैं एडीएफ में, इनका एवरेज बताना है, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया 150 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो बस ये आप निकाल लो, 46% है, 3/2 कर दो इसका, 23 का 3 गुना 69 आंसर आ गया आपका सीधा सा। मैं तो आपको इसको ऐसे करूंगा ना भाई, मुझे पता है परसेंटेज इसको दे दूंगा, 150/100 होता है 3/2, और 46 का 3/2 क्या होता है, जो 23 का 3 टाइम्स होता है 69। खत्म, इतना ही सिंपल था और कुछ भी नहीं था। पहले 2 सवालों में बिल्कुल मजे आ गए इसके अंदर, ये ठीक ठाक था, ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है। सेंट्रल एंगल बताना है, जल्दी से बताओ। तो ई का सेंट्रल एंगल बताना है बच्चों। ई का सेंट्रल एंगल है 12%, सॉरी 12%, यहां पे आपको परसेंटेज में दिया गया। ठीक है, 12% आपको दिया गया, तो सिंपली आप 12% कैलकुलेट कर लो 360 डिग्रीज का, यही आपका आंसर आ जाएगा। भाई 10% कितना होता है? 10% होता है 36 डिग्री। 1% कितना होता है? 3.6 डिग्री। तो 2% कितना होगा? 3.6 डिग्री का डबल 7.2 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, 43.2 डिग्रीज। कुछ भी नहीं करना। 360 डिग्री का देखो, आपको पता है यहां पे परसेंटेज कितना है ई में? 12%। टोटल डिग्रीज कितनी होती है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 12% निकाल लो, वही सेंट्रल एंगल है। ठीक है, 10% होगा 36 डिग्री। ठीक है, 1% होगा 3.6, तो 2% होगा 7.2। जोड़ दो 10% प्लस 2%, आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा सा दिखने वाला सवाल, और होगा आसान, पक्की बात है, आप करो सॉल्व। देखो बच्चों, समझो ध्यान से। मैरिड मेल और मैरिड फीमेल की रेशियो क्या है? 3:2 है। तो मैं 3x और 2x मान लूं? बिल्कुल मान लेंगे सर। 3x और 2x मान ले, बिल्कुल मान लेंगे। और उसके बाद कहता है कि आप इसमें जोड़ दो कि भाई काउंट कितना है, और उस हिसाब से। बट इस तरीके से नहीं करेंगे हम इसको, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे। कई बच्चों ने इसमें इक्वेशन वगैरह बना दी। इक्वेशन बनानी है बट थोड़ी सिंपलर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ बात हो रही है डिपार्टमेंट ई की। डिपार्टमेंट ई में कितने लोग हैं? 12% 450 का, या फिर 6% 900 का, यानी कि 54 लोग हैं टोटल। अगर 54 लोग हैं टोटल, तो मैं अगर मेल फीमेल में ब्रेक करूं इनको, तो कितने कितने आएंगे भाई? फीमेल टू मेल की रेशियो है कितनी? 4:5। तो 5:4 में ब्रेक कर दो, तो 30 और 24 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, 30 और 24 आ गई वैल्यू। 30 और 24, 30 मेल है, 24 फीमेल है, टोटल। ठीक है, इसमें से मैरिड मेल्स कितने हैं? मैरिड मेल्स है 3 यूनिट, और इसमें से मैरिड फीमेल्स कितनी है? 2 यूनिट। अगर मैं टोटल लोगों में से मैरिड मेल्स घटा दूं, तो अनमैरिड मेल्स आ जाएंगे। अगर मैं टोटल फीमेल में से मैरिड फीमेल हटा दूं, तो अनमैरिड फीमेल आ जाएंगी। पर वो तो कह रहा है कि मैरिड और अनमैरिड मेल्स और अनमैरिड फीमेल्स जो हैं वो बराबर हैं, तो इक्वेट कर दो इनको बस। इसको इधर भेज दिया, 1 यूनिट आ गई वैल्यू। इसको इधर ले आए, 6 आ गई वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, बड़ी सिंपल से ढंग से। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो व्हाट इज द काउंट ऑफ अनमैरिड फीमेल्स? तो यहां पुट कर दो आप,
1 यूनिट की वैल्यू 6 तो 2 यूनिट की वैल्यू 12, 24 माइनस 12 12। कर लिया सबने? सर 24 30 करो, पहले विमेन है तो पहले मैंने मैन रखा है ना, तभी तो 30 24 किया है, तभी तो 30 24 किया है, पहले मैंने मैन रखा है ना, तभी तो 5:4 किया है। बारह आएगा 12। ठीक है, अभी आते हैं अर्थमेटिक पे। कितने बच्चे तैयार हैं, एक्साइटेड हैं एकदम अर्थमेटिक के लिए, एकदम पीक पे? चलो पहला सवाल करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे एक बच्चा बोल रहा है साउंड इशू है, बाकी कोई नहीं बोल रहा। कितने बच्चे तैयार हैं, एक्साइटेड हैं एकदम अर्थमेटिक के लिए? इतनी बढ़िया आवाज तो आ रही है यार, क्या साउंड इशू है बताओ? देखो क्या चल रहा है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखना। आपको कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग 25% ऑफ द जर्नी आपको बता रहा है कि उसने ट्रैवल की कार से, 40% ऑफ द रिमेनिंग बता रहा है, उसके बाद 40% ऑफ द रिमेनिंग 2/5 ऑफ द रिमेनिंग 5 15। हाँ ठीक है, अगर 100 ही मान के चलो आप, तो 100 में से 25 जर्नी उसने ट्रैवल की किसे, यहाँ पे कार से, बच कितनी गई 75, तो 75 का 40% यानी कि 2/5 यानी कि 30 ट्रैवल की उसने ट्रेन एंड ऑटो से, किस रेशियो में, 4:2, 4:2 यानी कि 2:1, 2:1, 2:1 में 30 को ब्रेक करोगे तो 20 10 आएगी वैल्यू, तो 20 ट्रेन 10 ऑटो, 20 ट्रेन एंड 10 ऑटो। 55 हो गई, 55 हो गई, 45 बची हुई है। उसके लिए कह रहे द रिमेनिंग डिस्टेंस ही कवर्स बाय फीट, पैदल, बाकी 45 पैदल। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कार ऑटो का समय 175, कार ऑटो यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू है 175, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। हमने निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 5 यानी कि 500 आ जाएगी। बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत की है हमने, 500 आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन करो। थोड़ा इशू है साउंड में, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैंने और माइक यहाँ पे मंगवाया हुआ है। अच्छा इशू तो आ रहा है, रुको रुको मैं सही करके लगा के देखता हूँ। अब शायद नहीं आना चाहिए। So X and Y can fill a tank in 130 by 9 minutes. If pipe X is 25% more efficient than Y, then find the individual time taken by both the pipes to fill the tank. बहुत सीधा सा सवाल है ये तो X जो है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, 25% देन Y। तो Y अगर 4 यूनिट पानी भरता है,
4 यूनिट पानी भरता है अगर y, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, तो x भरेगा 5 यूनिट पानी। ठीक है, तो x ने 5 यूनिट पानी भरा और y ने 4 यूनिट, दोनों ने मिलकर 9 यूनिट पानी भरा, और 9 यूनिट पानी भरने में 130/9 मिनट लग गए, यानी कि कुल मिला के टोटल पानी है 130 यूनिट का। 130 यूनिट टोटल पानी है। अब तुम इनसे इंडिविजुअली भरवा लो। 130 यूनिट पानी है, और अगर 5 यूनिट पानी वो भरते हैं रोजाना, मतलब हर मिनट, तो कितना समय लग जाएगा, 130/5 यानी कि 26 मिनट लग जाएंगे। फिर 130/4 यानी कि 32.5 मिनट लग जाएंगे। So answer is 26 minutes and 32.5 minutes. This is your A option and this is your answer. हो गया सबका? बहुत हल्का सवाल था ये, तो मजा थोड़ा सा कम आया। पहला सवाल अच्छा था, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही होता है, बैलेंस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। वाह, ये अच्छा है, करो करो जरा। देखो 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 देखो, आपके सामने है कि 5-5-7 की रेशियो है प्रॉफिट परसेंटेज की। क्या रेशियो है? 5-5-7 की रेशियो है प्रॉफिट परसेंटेज की। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है जेड के केस में जो है वो 21% है, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 21% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3%, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3%, इधर भी 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 3%, ठीक है। 15-15 और 21% का प्रॉफिट हुआ। 15 और 21% का प्रॉफिट हुआ, ओके। और 15% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है? 3/20 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20 की चीज को 3 के फायदे के बाद 23 का बेच दिया गया। अगले केस में भी 20 की चीज को 3 के फायदे के बाद 23 का बेच दिया गया। फिर 21% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 21/100 का, मतलब 100 की चीज को 121 का बेच दिया गया। ये सीपी और एसपी की रेशियो आ गई आपके पास बेसिकली, ओके। सो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये देखो। वो कह रहा है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इज 3600, तो 20 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 है, सुनना, 20 यूनिट की वैल्यू अगर 3600 है, तो काटोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180, और 23 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23 गुना 180। मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, इतनी आ गई वैल्यू। अब आपके पास जो है रेशियो है, इंडिविजुअली रेशियो है आपके पास। अब उस रेशियो पे ऑपरेट करो। 4-7-11 ये सेलिंग प्राइस की रेशियो है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, ये जो है 4 यूनिट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 4 यूनिट की है, समझ रहे हो? ये वैल्यू है 4 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 गुना 45, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 23 गुना 45, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 गुना 23 गुना 45 कितनी आ जाएगी? क्योंकि हमें चाहिए लास्ट वाला केस, सॉरी वाई वाला केस चाहिए। तो 23 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23 गुना 45, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 23 गुना 45 गुना 23, ये आ जाएगी आपके पास 23 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यहां पे इधर से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और उसको कर दो 3 से गुना, ठीक है। क्योंकि देखो आपने यहां पे काटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23 इंटू 45, एक ऐसे इधर मल्टीप्लाई मत करो, सॉरी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23 गुना 45, तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 गुना 23 गुना 45, तो ये 23 से 23 कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45 इंटू 7, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 गुना 45 इंटू 7, ये आंसर आ जाएगा आपका 21। 45 का 21 गुना मतलब 945। किसी का आया आंसर? क्वेश्चन अच्छा था, 945। एक बार रिपीट करूंगा पूरा सवाल में, ध्यान से देखना। एक बार रिपीट करूंगा, पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा। अच्छा था क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले 21% का प्रॉफिट हुआ है यहां पे। अगर Z के केस में 21% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 21% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3% और 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का 3% मतलब 15%। 15% की फ्रैक्शन हो गई 3/20। तो पहले केस में 20 की चीज पे 3 का फायदा हो गया, 23 में बिकी वो चीज। दूसरे केस में भी 20 की चीज पे 3 का फायदा हो गया, 23 में बिकी वो चीज। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आपको पता है, अगर आपको ज्ञान है कि पहले वाले केस में 3600 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू 180, 23 यूनिट की वैल्यू 23 गुना 180। ये सेलिंग प्राइस आ गया पहले वाले का। पहले वाले का सेलिंग प्राइस ये आ गया, बट ये तो कह रहा है पहले वाले का सेलिंग प्राइस 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 गुना 45, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 23 गुना 45, मतलब इस 23 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 23 गुना 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 45 इंटू 7। हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 45 गुना 7, यानी कि 21 का 45 गुना, यानी कि 945। चलो जी, आगे बढ़ते हुए टेम्परेचर का डेटा आ गया आपके सामने। देखो बच्चों, सिंपल सा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको कह रहे हैं कि सैटरडे संडे और मंडे का एवरेज है 140, तो सम कितना होगा, 40 का 3 गुना, यानी कि 120 इनका सम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात। 120 इनका सम हो जाएगा। एवरेज अगर 40 है तो 120 सम हो गया। मंडे का टेम्परेचर है 40, मंडे का टेम्परेचर अगर 40 है, इसकी वैल्यू अगर 40 है, तो सैटरडे और संडे का सम कितना आ जाएगा, सैटरडे और संडे का सम कितना आ जाएगा, 120 माइनस 40 यानी कि 80। ठीक है, बढ़िया। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे का सम एवरेज है 39, तो सम कितना आएगा, 39 का 3 गुना, यानी कि 117। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे के टेम्परेचर का समय 117। आप इसमें से इसको घटा दो, फ्राइडे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37, 37। बस, और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। एक काम और भी कर सकते थे, एक काम और भी कर सकते थे, क्वेश्चन को उधर ही सॉल्व कर देते। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अगर इन तीनों का एवरेज है 39, तो सम क्या होगा, 39 इंटू 3। इन तीनों का एवरेज है 40, तो सम क्या होगा, 40 इंटू 3। आप इस नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन अगर घटा दोगे, तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे घट जाएगा और मंडे माइनस फ्राइडे आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 40 इंटू 3 माइनस 39 इंटू 3। 3 कॉमन आ गया, 40 माइनस 39 1, 1 इंटू 3 3 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों मंडे का टेम्परेचर अगर 40 है, तो फ्राइडे का ऑटोमेटिकली 37 होगा, तभी तो डिफरेंस 3 आएगा, तो फ्राइडे का आ गया 37। आगे बढ़ते हुए जल्दी से, देखो बच्चों,
कहता है ई 3 गुना समय लेता है एफ और जी के मुकाबले। ई जो है वो 3 गुना समय लेता है एफ और जी के मुकाबले। मतलब इसका ये हुआ, टाइम की रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी की रेशियो 1:3 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं एफ 4 गुना समय लेता है ई और जी के मुकाबले। मतलब अगर ये 1 यूनिट टाइम लेते हैं तो ये 4 यूनिट टाइम लेता है। टाइम की रेशियो 4:1 तो एफिशिएंसी की रेशियो 1:4 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, E प्लस एफ प्लस जी यहाँ पे क्या है 1+3 4, 1+3 4, E प्लस एफ प्लस जी कितना है, E प्लस एफ प्लस जी है 1+3 4, और F प्लस E प्लस जी यहाँ कितना है 1+4 5। जब E प्लस एफ प्लस जी यहाँ 4 है, E प्लस एफ प्लस जी यहाँ 5 है, ऐसे कैसे हो सकता है? सेम होना चाहिए ना, एक ही क्वेश्चन है तो सेम कर लो। इसको 5 से गुना कर दिया, इसको 4 से, सेम कर दिया। 5 से इसको गुना किया तो इसको भी 5 से करो, इसको भी 5 से करो। 4 से इसको गुना किया तो इसको भी 4 से करो और इसको भी 4 से करो। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये वैल्यू आ गई 5 and 15, 5 यूनिट्स एंड 15, ये आ गई 4 and 16। तो E, F और G की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लें। E है 5 यूनिट, F है 4 यूनिट, अब F प्लस G है 15, आप F रख दो 4 तो G आ गया 11। या फिर ऐसे देख लो, E है 5, इधर E प्लस G 16 है, E को 5 रखोगे तो G 11 आ गया। तो आपको दिख रहा है कि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 20 यूनिट्स काम कर रहे हैं तीनों मिलके। बढ़िया जी बढ़िया। कह रहे तीनों मिलके जो काम है वो 24 दिनों में कर देते हैं। तीनों मिलके जो काम है वो 24 दिनों में कर देते हैं। तो 20 यूनिट काम 24 दिनों में, तो टोटल हो गया 480 यूनिट्स काम। अब यही काम आपने ई से कराना है, ई कितना करेगा 5 यूनिट काम करेगा, तो वो 96 दिनों में कर देगा। बट ये अप्रोच अच्छा है, बट मैं नहीं कहूंगा कि ये अप्रोच यहाँ पे सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रटने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच है, बहुत अच्छा अप्रोच है, बट हमने ऐसा क्वेश्चन देखा और सीधा टूट पड़े और ऐसा अप्रोच लगा दिया, फायदा नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना चाहिए। जरा पहली लाइन रीड करना, E takes 3 times of the time F and G takes। तो बच्चों मेरे को एक सीधी सी बात का जवाब बता दो, सीधी सी बात। 3 गुना टाइम लेता है तो एफिशिएंसी की रेशियो ऑब्वियसली यही हो जाएगी। ये 3:1 टाइम की रेशियो, 1:3 एफिशिएंसी की रेशियो, है ना? सही बात है। तो अगर ऐसा है तो मैं ये बता सकता हूं क्या, E प्लस एफ प्लस जी कितना काम करेंगे, 1+3 4 यूनिट्स करेंगे। तो 4 यूनिट काम करते हुए अगर 24 दिनों में काम खत्म हो रहा है, मतलब 96 यूनिट काम है। और अगर यही काम आपने ई से कराना है तो ई 1 यूनिट काम करता है। यही काम आपने अगर ई से कराना है, ई 1 यूनिट काम करता है, 96 दिन लग जाएंगे, 96 डेज लग जाएंगे। बस इतना ही था। अगर वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछता एफ या जी, इस क्वेश्चन के अंदर वो जी के बारे में पूछता ना, अगर देखो अगर उसने ई के बारे में पूछा तो मैंने पहली स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया। अगर वो जी एफ के बारे में पूछता तो मैं दूसरी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेता। अगर वो जी के बारे में पूछता तो मेरे को वो तामझाम सारा करना पड़ता जो पहले किया था। ठीक है, ये खेल था। अब पहली लाइन से ही हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। कह रहे वॉल्यूम बराबर है, कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, और स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³। वो एक बात और बोल रहा है, रेडियस भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास रेशियो आ गई किसकी, h
H इज इक्वल टू 4R, ये आ गई वैल्यू। तो H बाय आर क्या आ गया 4, H बाय आर क्या आ गया 4 आ गया। हमने क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर ऑफ स्फेयर एंड हाइट ऑफ कोन। तो रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना आ गया 2, हाइट कितनी है 4, द रेशियो इज 2:4 यानी कि 1:2। बस, इसका और कुछ नहीं था। कई बच्चे कहेंगे सर रेडियस तो आपने स्फेयर की ले ली, इसकी भी तो हो सकती थी, कोई भी ले लो एक ही बात है, रेडियस तो बराबर ही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करेंगे, फटाफट से। इसने टोटल नहीं बताया, द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसने क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स नहीं बताया कितने हैं, तभी हम रेशियो तो तब बता पाएंगे ना क्लॉथ्स टू गिफ्ट की, जब टोटल आर्टिकल्स की वो हमको रेशियो बताएगा, टोटल आर्टिकल्स का सम बताएगा, टोटल आर्टिकल्स का सम नहीं बताया इसने। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ, तब मैं बता सकता हूं क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू होगी। व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ अगर पूछेगा तो मैं बता सकता हूं कि एक तरफ जो कपड़े हैं वो 43 के आए हैं, गिफ्ट जो है 34 के आए हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 6 3 9, तो 9 इंटीग्रली कट जाना चाहिए। 4 + 3 से नहीं कटता, 2 + 1 से भी कट जाएगा, 1:2 से भी कट जाएगा, अभी भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसको डेटा देना चाहिए था। सी एंड डी विल बी द आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी योर आंसर। मैं 2:1 से भी करके दिखा दूंगा, 1:2 से भी करके दिखा दूंगा उसको, और मैं इसको 5:4 से भी आंसर निकाल के दिखा दूंगा। मतलब सारे आंसर आ सकते हैं, तो ऐसे नहीं निकाल सकते ना आप, फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आएगा। नहीं बता सकते भाई क्योंकि रेशियो नहीं है। Two boats S and T start together. इसको कैन बी के अंदर अगर मैं सॉल्व करूं, पता क्या है, कैन बी में ही सॉल्व होगा, मतलब वैसे सॉल्व नहीं होगा ये। कैन बी के अंदर मैं एक तरीके से और सॉल्व कर सकता हूं इसको, कि भाई मैं देख लूं कि आपके नंबर्स पूरे पूरे कट रहे हैं, मतलब 700 से कट रहा है कि नहीं कट रहा नंबर। देखोगे आप 53 है एक तरफ नंबर, और एक तरफ नंबर 34 है। अगर मैं 1:2 की रेशियो लूं तो 53 मतलब 1:2 की रेशियो मतलब x और 2x लूं तो 68x और 53x आएगा, जिसका सम 700 को नहीं काटेगा। बट अगर मैं 2x और x लूं तो 106x आएगी वैल्यू, यहाँ पे 34x आएगी वैल्यू, तो ये 140x आ जाएगा जो इसको काट देगा 700 को।
बट इसका आंसर ना व्हाट इज द रेशियो गलत है। व्हाट कैन बी द रेशियो बोलेगा तो मैं 2:1 बोल दूंगा, बट व्हाट इज द रेशियो बोलेगा तो गलत है, क्योंकि डेटा नहीं दिया हुआ। कह रहा है बोट एस एंड टी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 225 किलोमीटर अपार्ट, स्पीड ऑफ द बोट एस एंड टी इन स्टिल वाटर इज दिस एंड दिस, and A proceeds down and B up the stream, so how much time will it take to meet? ठीक है, बढ़िया है। 225 किलोमीटर दूर हैं, कुछ भी नहीं है सवाल में। 45 5 घंटे आंसर आ जाएगा। आ रहा है क्या 5 घंटे? आया आपका आंसर 5 घंटे, क्योंकि जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आती है ना, और जब आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हो तो स्ट्रीम की स्पीड वहां पे कोई वैल्यू रखती ही नहीं है। आप देखो, अब यहां पे कह रहे हैं कि ए जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी अप द स्ट्रीम। ए और बी कहां है? एस और टी होना चाहिए, ठीक है। एस गोज डाउन स्ट्रीम 25 की स्पीड से, तो 25 प्लस एस, और दूसरी तरफ से 20 माइनस एस की स्पीड से दूसरा पर्सन आ रहा है अपस्ट्रीम। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 45 होगी रिलेटिव स्पीड, एस से एस कट जाएगा, और 225 का डिस्टेंस है बीच में। 225 का डिस्टेंस 45 की स्पीड से कवर करोगे तो 5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 5 hours विल बी योर आंसर। केसलेट में क्या दिया गया? 3 फ्रेंड्स है, रमैया, स्नेहा, गार्गी। 12, 14, 16% अपनी मंथली सैलरी का ट्रेवलिंग पे खर्च करते हैं, एंड ईच ऑफ देम सेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। द मंथली सैलरी ऑफ रमैया एंड गार्गी इज सेम, एंड द मंथली सेविंग ऑफ रमैया इज 360 मोर देन दैट ऑफ गार्गी। Total expenditure of Rami and Sneha together on traveling is 1240 more than Gargi। तो इसको आपने सॉल्व करना है। देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या 3 लोगों की बात हो रही है ना, रमिया, स्नेहा, गार्गी। इनकी इनकम की बात हो रही है, इनके एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इनके सेविंग की बात हो रही है। 12% मतलब ये कह रहा है रमिया, और आपको मेंशन कर रहा है मंथली सैलरी जो है ना रमिया और गार्गी की वो सेम है। मान लो 100 यूनिट्स है, तो रमिया और गार्गी जो है वो 12% और 16% ट्रैवलिंग पे खर्चा करती हैं। 12% मतलब 12 यूनिट, 16% मतलब 16 यूनिट, ठीक है। एंड ईच ऑफ देम सेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, 100 में से 12 यूनिट्स गया, 88 यूनिट्स बच गया, तो उसमें से 44 यूनिट सेव करती हैं, मतलब 44 यूनिट्स का खर्चा और कर देती हैं, ठीक है। और इधर देखोगे 100 में से 16 गया, 84 बचा, तो उसका आधा 42 का सेविंग करती हैं, मतलब 42 का खर्चा और कर देती हैं, ठीक है। ये वाला पहले पहले वाला ट्रैवलिंग पे हो रहा है, बाद वाला देखते हैं किस पे होगा। मंथली सेविंग ऑफ रमिया इज 360 मोर देन गार्गी, तो ये 2 यूनिट ज्यादा है वैल्यू, पर वो कह रहा है 2 यूनिट नहीं है, 360 ज्यादा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 180, 18,000, 18,000। 44 गुना 180 मतलब 7920, 42 गुना 180 मतलब 7200 प्लस 360, 7560। तो बाकी खर्चा होगा फिर 18,000 में से 8,000 गया, 10,080 रुपए, और 7560 इसमें से घटाओगे तो 440, 10,440, ठीक है, बढ़िया। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ रमी एंड स्नेहा टुगेदर इज 1240 मोर देन गार्गी। एक्सपेंडिचर ऑफ रमिया एंड स्नेहा टुगेदर यानी कि 10,080 प्लस एक्स, ये जो है 1240 ज्यादा है गार्गी से,
गार्गी का कितना है, मतलब इसमें से गार्गी का घटा दो तो 1240 आना चाहिए। तो इधर घटाओगे तो आपको 360 ही मिलेगा। तो x माइनस 360 इज इक्वल टू 1240, ये उधर चला जाएगा। सो आपको मिल जाएगा 1500, 1600 रुपये का खर्चा है इसका। ठीक है, सर ऑन ट्रैवलिंग बोला है ना बच्चे, वो टोटल ही हो जाएगा ना, वो टोटल ही हो जाएगा। हमारा वो तो ठीक है, सारी चीजें ठीक है इसके अंदर। सर ट्रैवलिंग पे है बस। अच्छा ट्रैवलिंग ओनली वाला है, अच्छा ट्रैवलिंग ओनली का डिफरेंस है, मतलब दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा ट्रैवलिंग वाला कितना कितना था, रुको जरा, रुको रुको रुको, 12 और 16, 12 और 16, 12 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स था ना, ऐसा था ना, बताओ। तो 12 का 180 टाइम्स, 16 का 180 टाइम्स, सो यू विल गेट 2160। ठीक है, ये आएगा 2160, और इधर कितना आ रहा है 17 का स्क्वायर माइनस 1, 2880। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रैवलिंग का रमिया का है यहाँ पे, सॉरी रमिया और स्नेहा का है, मान लो ये है, उसमें से अगर मैं गार्गी का घटाऊं तो मुझे 360 मिलना चाहिए, सॉरी 1240 मिलना चाहिए। तो ये क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 720, x माइनस 720, 1960 आ जाएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 1960। ठीक है, अब ठीक है ना, 1960 आएगी वैल्यू, और ये 1960 क्या है 14% है टोटल का। तो 1% की वैल्यू 140 आ गई, 100% की वैल्यू 14,000 आ जाएगी, 14,000 आ जाएगी ये वैल्यू, जिसमें से अगर आप देखोगे तो 14% में गया, मान लो 100% में से 14% का खर्चा कर दिया ट्रैवलिंग पे, तो 86% बच गया। 86% में से भी वो आधा सेव करेगी, 43% सेव करेगी। 43% कितना होगा इस 14,000 का, 40% होगा 5600 प्लस 420, 3%, तो 6020 हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो, 6000 घटाया 8000 आ गई वैल्यू, 7980 आ जाएगी वैल्यू। क्या कर लिया था आप सबने, ठीक है, तो ये बढ़िया था। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको, एक तो होमवर्क ये है आपका, एक होमवर्क ये है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये और एक ये। लास्ट में मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई, मुझे खुद भी फील हो रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों हो गई। मैं चेक करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, पानी वानी लेता हूँ, मुझे नेचुरली कुछ अंदर से ठीक सा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, उसकी वजह से एनर्जी हो गई डाउन, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। 35 सवाल हमारे हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 33 हमने डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, और सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। आप में से अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो तो आप ले सकते हो भाई, वहां पे मेरे कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरे पीछे जितने भी टीचर्स आप देख पा रहे हो, इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, मेरे कंप्लीट कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि बेसिक से हाई लेवल पूरा सिलेबस पढ़ना है, बैंक एग्जामिनेशन की एक सॉलिड तैयारी करना चाह रहा है, और एक बेसिक सी पेइंग कैपेसिटी रखते हो आप, तो आपको आ जाना चाहिए। फिर आप मिस कर रहे हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर अफोर्ड कर सकते हो फीस, तो आपको इतनी बड़ी आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसको नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है, फीस है कितनी, आपकी फीस है पूरे साल की फीस अगर बात की जाए तो 7500 रुपए,
एक रेफरल कोड बता रहा हूं मैं आपको, TT10, इसका इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो 10% मिलता है, पर कई बार 20% भी मिल जाता है, चेक कर लेना एक बार लगा के डिस्काउंट लेके। उसके बाद आप क्रेडिट्स भी रिडीम कर लेना आपने, वहाँ क्रेडिट्स भी मिलते हैं आपको, तो आपकी फीस काफ़ी कम हो जाती है, अराउंड 525 रुपीज़ पर मंथ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इकोनॉमिकल है। और ये जो फीस है ये एक सब्जेक्ट की नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, पूरा सिलेबस। ठीक है, तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मिलेंगे। कल क्लास नहीं होगी, संडे, मंडे को